तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? वास्तविक वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। क्लास 10 का पहला अध्याय जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इसका आज हम बेसिक चीज को देखने वाले हैं, यानी कि संख्या के बारे में हम जानने वाले हैं। इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज में जाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर आगे हम फर्दर इसका क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या से जाने से पहले संख्या के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संख्या के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो बहुत सारा संख्या इसमें हमारा यूज होने वाला है, तो बीच बीच में हमको संख्या के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या के बारे में कुछ हम बता देते हैं कि संख्या है हमारा और संख्या कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि संख्या के बारे में कुछ हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो संख्या के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होता है कि संख्या क्या है? संख्या क्या है बाबू? संख्या। संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक है, तो संख्या जो होता है, संख्या तुम लोग को हम बताए थे कि क्लास 9 में भी हम बता चुके हैं। तो संख्या हमारा 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला संख्या क्या होता है? पहला संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में हम देखते हैं रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है कि जैसे कि तुम जितना भी संख्या के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर सकते हैं मतलब दर्शा सकते हैं। कहां पर? नंबर लाइन पर। कहां पर? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन यानी क्या? संख्या रेखा। संख्या रेखा पर वैसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। उस प्रकार की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। और हम बताए थे क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, यानी कि जिसका संग्रह होता है, किसका संग्रह होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों को जब हम मिला देंगे और मिलाने से जो संख्या बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। बताए थे कि नहीं? इसके अलावा तुमको तीसरा डेफिनेशन भी हम बताए थे कि वैसी संख्या जिसको क्या कर सकते हैं, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितना भी संख्या हमारा आता है, सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। तो इस तरह से हम लोग कितना डेफिनेशन समझ गए? 3 डेफिनेशन समझ गए। समझा कि नहीं? तो पहला हम वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? जिसको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर और भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, इसी प्रकार और बढ़ सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जाता है और प्लस इंफिनिटी तक जाता है। कहाँ तक? प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी मतलब कोई इसमें हम बोल नहीं सकते, कोई फिक्स संख्या नहीं बोल सकते। इधर भी हम किधर जा सकते हैं? माइनस में जा सकते हैं, और माइनस में जाएंगे तो इधर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं? प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों के बीच में जितना भी संख्या आता है, सब संख्या क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया? वास्तविक संख्या क्या होता है? पहला डेफिनेशन किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो जितना भी संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, सारा संख्या क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। और एक साथ बोल सकते हैं इसमें क्या डेफिनेशन कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी संख्या आते हैं, सब संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं कि नहीं? और
परिमेय संख्या और या परिमेय संख्याओं का संग्रह। संग्रह मतलब दोनों को मिलाने से जो संख्या बनेगा सारी संख्याएं क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो तीन तरीका से हम बता दिए वास्तविक संख्या क्या होगा। सब अब देखिए, चलिए अब देखो यहाँ पर वास्तविक संख्या हो गया और इसके बाद देखते हैं संख्या का प्रकार दूसरा। दूसरा संख्या क्या है? कौन सा संख्या है? काल्पनिक संख्या। यहाँ पर लिखेंगे क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर किसको बोला जाता है? जिसे माइनस जितना भी संख्या है, देखिए जैसे कि देखो यहाँ पर -1 है। क्या है? -1 और इस पर हम लगा दिए रूट। तो ये देखिए माइनस के अंदर में जितना भी रूट के अंदर में देखो यहाँ पर माइनस है। क्या है? माइनस है। तो जितना भी रहता है रूट के अंदर में माइनस में, रूट के अंदर में माइनस में रहता है, वो सारा संख्या क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या, ठीक है। यानी कि जैसे में इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, ठीक है। इसको और दिखा सकते हैं क्या? I स्क्वायर इक्वल टू -1। I स्क्वायर इक्वल टू -1। बात वही है। देखिए यहाँ पर देखो I स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 I इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1। इसी प्रकार अंडर रूट -2। तो इस प्रकार का जितना भी संख्या होता है क्या होता है? हमारा काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है कि नहीं? अब देखते हैं इसका अगला। तो अगला टाइप हमारा क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। क्या होगा बाबू? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? तो सम्मिश्र संख्या किसको बोलेंगे? देखो यहाँ सम्मिश्र, मिश्र मतलब मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को मिलाने से जो संख्या उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका उदाहरण चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? 2i + 3। 2i + 3 ये हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या है और ये हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। और दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? सम्मिश्र संख्या। तो समझ में आ गया? तो एक बार हम क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? पता है क्या? अविनाश वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या। वेरी चलो ठीक है, सर ने बताएगा। तुम बताओ कि काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? जो रूट के अंदर माइनस। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। चलो तुम बताएगा। अभिषेक बताएगा सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला के जो जैसी भी संख्या उत्पन्न होती है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। चलो वेरी गुड। चलो तो समझ में आ गया? समझ में सबको क्लियर हो गया ना? चलो तो ये जो चीज है हमारा काल्पनिक संख्या सम्मिश्र संख्या है, ये चीज हमको अभी पढ़ना नहीं। ये हमारा कहाँ पर मिलेगा? 11 और 12 में मिलेगा। कहाँ पर? 11 12 में मिलेगा। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? वास्तविक संख्या। कहाँ पर? वास्तविक संख्या। तो हम इसी को अब क्या करते हैं? आगे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसको हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बताए थे कि वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है, बताए थे कि नहीं? एक वो क्या होता है? एक होता है हमारा परिमेय संख्या। क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या। और एक तो क्या होता है? यह परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या होता है और एक तो यह परिमेय संख्या होता है।
ठीक है। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और यह परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और यहाँ परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं? जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नीचे में 0 आना नहीं चाहिए। ऊपर में कोई संख्या रहेगा, नीचे में कोई संख्या रहेगा, ठीक है। और नीचे में 0 होना नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? तो इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। चलिए देते हैं इसका। जैसे क्या है? जैसे इसका सबसे पहले लिख देते, देखो p बटा q, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं। समझ में आ गया? तो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि 1/2 लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? 1/2 परिमेय संख्या होगा कि नहीं? जैसे में आप p हो गया, यहाँ पर q हो गया, q के स्थान पर 0 है नहीं है, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे 0.2 लिख दिए, ये भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जितना भी हम दशमलव प्रसार में क्या होता है कि शांत दशमलव प्रसार जो होता है वह क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। और क्यों होता है? जैसे कि देखो यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 लगेगा, 10 लगेगा कि नहीं? तो p बटा q के फॉर्म में आ गया, p बटा q के फॉर्म में आ गया। जब p बटा q के फॉर्म में आ गया, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। तो ये हमारा क्या होगा? परिमेय। क्या होगा बाबू? परिमेय। यानी कि 7 दशमलव प्रसार वाला क्या होगा? परिमेय होगा। समझ में आ गया? जैसे कि 0.6 पर बार, इस प्रकार का संख्या तुम लोग पढ़ा हो क्लास 9 में। क्लास 9 में पढ़ा था ना? 0.6 को क्या करो? p बटा q के रूप में दर्शाइए। क्लास 9 का पहला चैप्टर में दिया हुआ था, जैसा कि नहीं? तो 0.6 को क्या कर सकते हैं? 6 पर बार को क्या कर सकते हैं? p बटा q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो ये क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। और इसको हम बोलते हैं क्या? अशांत। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं बाबू? अशांत आवर्ती। इसको एक चीज और बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, n वसानी। क्या बोलते हैं? n वसानी आवर्ती। क्या बोल सकते हैं? n वसानी आवर्ती, ठीक है। तो इसका दो नाम है। आवर्ती मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट करना। तो यहाँ पर कौन रिपीट कर रहा है? 6 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अशांत है, क्योंकि ये चलते रह रहा है, ये रुक रहा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। और आवर्ती मतलब क्या? रिपीट करते हुए जा रहा है। कैसे जा रहा है? रिपीट करते हुए जा रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो वहां से क्या हो गया? आवर्ती आ गया। और अशांत मतलब क्या? चलते रह रहा है, इसलिए क्या हो गया? अशांत आवर्ती। और जब रिपीट नहीं करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया कि परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, जिसको p बटा q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सब क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं दिक्कत नहीं है ना? तो ये हमारा क्या रहा? एग्जांपल रह गया कि 1/2 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या, 0.2 क्या होगा?
परिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि ये शांत है, शांत है तो ये पूरा दशमलव हटा के क्या कर सकते हैं, 10 दे सकते हैं, तो p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम क्लास 9 में पढ़े हैं कि इसको p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, शांत क्या होगा? अच्छा तुम लोग बता सकता है 0.6 क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत, क्योंकि ये रुक रहा नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होता है। और जिसको हम इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। जैसे कि एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे क्या है, जैसे ठीक है, तो जैसे मैं √2 क्या है, √2, तो जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं ना, ये क्यों होता है यह परिमेय? क्योंकि जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए √2 क्या होगा, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? और जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं क्या, √3, √4 क्या होगा, तुम लोग बताएगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। और 2 हमारा क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। ठीक है, तो जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय होगा। जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ठीक है, वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, पॉइंट में जाएगा, लेकिन वह बात क्या करेगा, चलते रहेगा और क्या होगा, रिपीट करेगा नहीं। ठीक है, वैसे तो सबका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो जैसे में देखो √4 क्या होगा, परिमेय कि अपरिमेय होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। क्या होगा बाबू, परिमेय। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एक एग्जांपल तुम लोग बताओ, अपरिमेय संख्या √5 क्या हो जाएगा, √5। इसके अलावा देखो 0.62, 6, 8, 7, देखो इस प्रकार से जा रहा है कि नहीं? ये हमारा रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। और जब रिपीट नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आसान अनावर्ती। आसान अनावर्ती, आसान अनावर्ती। ठीक है, तो ये क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय? ये हमारा क्या है, अशांत अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो यही होता है हमारा क्या, संख्या। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, उसको आगे हम आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग क्या कर सकता है, नोट डाउन कर सकता है। तो नोट डाउन इसको कर लो। हमारा यहाँ तक हो गया था, परिमेय संख्या तुमको बता दिए, परिमेय संख्या बता दिए, ये सब हो गया हमारा। अब चलो बताते हैं तुमको हम कि परिमेय संख्या को भी हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या भी हमारा क्या होता है, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम बोल सकते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इसको अलग भाग में बांट सकते हैं, क्या होगा बताओ, बता दो। पूर्ण संख्या। क्या होगा, पूर्ण संख्या। और इसको और डिवाइड कर सकते हैं, बोलो बोलो, प्राकृत संख्या। क्या होगा, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब
प्राकृतिक संख्या मतलब कौन जी? नेचुरल ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि नहीं? चलो देखो, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक, इसका वर्ड में ही हमारा छुपा हुआ है क्या? देखो पूर्ण अंक। वैसा संख्या जो पूर्ण है, टुकड़ा उकड़ा नहीं है, आधा अधूरा नहीं है, जो पूरा पूरी है। जो क्या है? पूरा पूरी। जैसे में देखो 0.2 लिख देंगे तो ये पूरा पूरी है क्या? नहीं। जैसे 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया? पूरा पूरी है। 1/2 लिख दिया तो ये पूरा पूरी है? नहीं। तो जो पूरा पूरी है उसी को हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक। क्या बोलेंगे उसको? पूर्णांक। ठीक है। तो नंबर लाइन पर इसको हम दर्शा के बताते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है? 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 इसी प्रकार क्या आएगा? इंफिनिटी तक जा सकता है कि नहीं? इधर आएंगे क्या मिलेगा? -1 -2 -3 और इधर किधर जाएगा? इंफिनिटी तक। तो ये सारा जो संख्या है, ये सारा जो संख्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। समझ में आ गया? पूर्णांक भी जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ये देखो बाबू, ये प्लस में है ना, ये क्या है? प्लस में। तो प्लस को क्या बोलते हैं? धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक। और ये जन्म ककड़ा हुआ है? पूर्णांक से। तो क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? धनात्मक। अब ये वाला देखो, ये क्या है? माइनस वाला है, ऋणात्मक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। जन्म हुआ है किससे? पूर्णांक से। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्णांक। ये कन्हो पार्टी नहीं है ना, ये न ना इन है। ये कहाँ पर है? बीच वाला है, ये बीच में वाला है। ठीक है। ये ना ही धनात्मक में आएगा ना ही ऋणात्मक में आएगा। लेकिन कहेगा कि पूर्णांक है कि नहीं है? तो पूर्णांक है, क्योंकि जन्म हुआ है इसका कहां से? ठीक है। तो ये पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक भी नहीं है ना ही ये ऋणात्मक है। ठीक है। पूछेगा धनात्मक कौन ऐसा संख्या जो है वह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है? तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। वैसा पूर्णांक बताइए जो धनात्मक भी नहीं है और जो ऋणात्मक भी नहीं है, तो वो कौन सा होगा? 0 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य। ये किसी पार्टी में है नहीं, कोई पार्टी को ये ज्वाइन किया नहीं, तो इसको बोलेंगे क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और जो का नो नहीं है वो क्या हो जाएगा? शून्य पूर्णांक बोल सकता है। ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या करेगा? कटेगा, कटना छटना चालू करेगा, है कि नहीं? तो पहले काट के निकालेगा किसको? माइनस साइड से धीरे धीरे निकालेगा, धीरे धीरे करके धीरे धीरे इसको निकालेगा ना। बहुत ज्यादा इस पर क्या हो गया? बोझ हो गया। धीरे इसको क्या करना है? धीरे धीरे निकालेंगे। तो पहले किसको निकालेंगे? ऋणात्मक वाला हटा देते हैं। तो ऋणात्मक वाला हटा के देखो यहाँ पर कौन कौन बच रहा है? 0 1 2 3 इसी प्रकार बचता है। तो ये क्या होगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा बाबू? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अच्छा, तुम लोग ये भी बोल सकता है धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिला देने से क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन इसमें माइनस वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। माइनस वाला नहीं आएगा। इसमें कौन आएगा? शून्य आएगा और धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें हम क्या किए? एक भाग को हटा दिए, अब फिर एक कोई और हटाते हैं।
एक को और हटा देंगे, यानी कि 0 भी हट जाएगा। तो 0 भी हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 इसी प्रकार प्लस वाला जितना भी संख्या है। अब क्या है कि प्राकृत संख्या क्या है? सोच के देखो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की तो प्राकृत संख्या क्या है? धनात्मक पूर्णांक की है। तो धनात्मक पूर्णांक की हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। पहले किसको हटाए हैं? ऋणात्मक वाला, फिर किसको हटाए? शून्य वाला, और लास्ट में क्या बच गया? धनात्मक बच गया। और धनात्मक को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। समझ में आ गया? तो यही होता है हमारा क्या? परिमेय संख्या। अब ये देखो यहाँ पर कि जितना भी जन्म हुआ है यहीं से हुआ है। कहेगा कि पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो होता है क्योंकि अग्रस हुआ है। हाँ? अब ये बोलेगा कि परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, तो जन्म दिया है इसको, ये नहीं जन्म दिया है इसको। हाँ? जन्म को दिया है इस पूर्णांक को, परिमेय संख्या दिया है कि नहीं? परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होता, लेकिन सभी पूर्णांक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा तो समझ में आया ना? क्योंकि परिमेय संख्या से ही इसने जन्म लिया है। पूर्णांक से परिमेय संख्या जन्म नहीं लिया, ठीक है? इसीलिए परिमेय संख्या क्या होगा? पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। परिमेय से ही हुआ है कौन? पूर्णांक। पूर्णांक देखो परिमेय संख्या में तो पूर्णांक आएगा, लेकिन सभी पूर्णांक इसमें ठीक है। चलो देखो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया हमारा। अब जो बच गया, जैसे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, जैसे कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब संख्या के बारे में हम जानते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है उसके बाद, ठीक है। तो देखो सम संख्या क्या है? सम संख्या, पहला संख्या क्या है? सम संख्या। चलो सम संख्या किसको बोलते हैं? बोलो, सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या। विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते जैसे मैं बता सकता है 2 4 6 8 10 12, ठीक है? कर लेना। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से विभाज्य है। जो 2 से विभाज्य है। तो खाली इसमें क्या करना है? वे संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, केवल यहाँ पे लगा देना ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसका डायरेक्ट एग्जांपल लिख दे रहे हैं, ठीक है? अपने से इसको क्या करना है? लिख लेना है, ठीक है? लिख ही देते हैं। तो क्या लिखेगा? वे संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसे विषम संख्या कहते हैं। इसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल दे सकता है, चलो बताएगा अविनाश, एग्जांपल बता। 3 5 7 9 11 लिख सकता है कि नहीं? अगला बोलो कौन सा संख्या होता है? भाज्य बता देते हैं। क्या बता देते हैं? भाज्य।
यहाँ पर लिखेंगे क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? हाँ, इसमें क्या होगा? एक से भी कटेगा, एक से तो सब संख्या कटता है, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और इसके अलावा अन्य से भी एक तो कट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से स्वयं एवं से एवं अन्य से भी विभाज्य हो, विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 लिखनी है, क्या लिखनी है? 4। तब 4 किससे करता है? देखो, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। देखो, 1 से, स्वयं से, अन्य से, हो गया ना? इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको? भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? कौन है? कौन है बता? 4 है। कौन है? 4 है ना? और बताओ इसका एग्जांपल बताओ। 6। देखो, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 1 से, स्वयं से, अन्य से, क्या होगा? भाज्य संख्या होगा कि नहीं? भाज्य संख्या होगा कि नहीं? हाँ। अब देखते हैं हम क्या? अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं बाबू? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होगा? अब क्या करना है? अन्य वाला टर्म को हटा, अन्य वाला को क्या कर दो? हटाओ। 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से कटने वाला नहीं। ठीक है? तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं उसी प्रकार। वैसी संख्या, क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो एक से, किसे? एक से एवं स्वयं से कटे। ठीक है? एक से और स्वयं से कटे, इसे क्या कहते हैं? अभाज्य। जैसे बता, 2, 3, बोलो 5, 7। देखो यहाँ पर 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा कटेगा? तो ये सारी संख्याएं क्या है? हमारा अभाज्य संख्या। ये हमारा क्या है? अभाज्य। समझ में आ गया? अब हमारा कौन सा संख्या है बताओ? सभाज्य संख्या। क्या है? सभाज्य संख्या। ठीक है? तो लिखते हैं यहाँ पर क्या? अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। ठीक है? तो सभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो, इसमें 2 संख्या देखा जाता है। कितना संख्या? 2 संख्या। ठीक है? और दोनों का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। हाईएस्ट कॉमन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है? तो क्या होगा? वैसी संख्या जो, क्या? वैसी संख्या जो, क्या बोल सकता है? क्या? वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो? 1 हो। ठीक है? यानी कि इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। कॉमन फैक्टर इसका कितना होगा? 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि 2 संख्या लेते हैं, जैसे देखो आप, जैसे है ना, जैसे कि देखो 2 हो गया है, और कितना हो गया? 2 और 3, 2 और 3। इसका देखो यहाँ पर
इसका जब हम 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाएगा? सभाज्य संख्या। समझा? इसको सिंपल सा भाषा में इस तरह भी समझ सकता है जैसे में किसी से कटने वाला नहीं है, किसी से कटने वाला नहीं है। ककरा से कटेगा? एक से। एक के अलावा किसी से कटने वाला नहीं। दोनों में देखना पड़ेगा। किसमें? दोनों में। जैसे मैं यहाँ पर देख सकता है दो अच्छा की कौन कौन 2 को काट सकता है? एक को 1 काट सकता है और एक को 2 काट सकता है कि नहीं? 3 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है और 3 काट सकता है। तो देखो दोनों में कॉमन काटने वाला कौन है? कौन है? एक के अलावा देखो कोई है? दोनों को काटने वाला कौन रहेगा? एक। और उसी को बोलते हैं एचसीएफ। उसका कितना है? समझा? जैसे कि हम एग्जांपल और दे देते हैं। देखो जैसे दे दिए हम 2 और 4 कहेगा कि इसका अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो इसका देखो फैक्टर निकालो। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है? जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट वाला देखते हैं। किसका देखते हैं? हाईएस्ट। तो सभाज्य में हम क्या बोले थे कि एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये सभाज्य संख्या है? नहीं। ये सभाज्य संख्या नहीं। ये सभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो समझ में आ गया ना? क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। लेकिन एचसीएफ कितना चाहिए था? 1 चाहिए था। इसलिए यह सभाज्य संख्या नहीं हुआ, बल्कि 2 और 3 हमारा क्या है? सभाज्य संख्या है। और क्यों है? क्योंकि इसका एचसीएफ कितना है? ठीक है? तो संख्या के बारे में हमारा इतना ही था। अब हम इसका देखते हैं क्या? दशमलव प्रसार। क्या करने वाले हैं? दशमलव प्रसार। ठीक है? तो चलो इसको पहले राइट डाउन कर लो कॉपी में, फिर आगे हम दशमलव प्रसार बताते हैं। दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार। प्रसार मतलब क्या होगा? एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सटेंशन। दशमलव मतलब क्या होता है? डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। प्रसार को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। ठीक है? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है? तो डेसिमल 2 प्रकार का। एक होता है शांत। एक क्या होता है? शांत। और एक होता है अशांत। जो शांत है देखो अशांत है। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ठीक है? अशांत को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी जो खत्म नहीं हो रहा। दशमलव के बाद जो आगे जो चलता है वह हमारा खत्म हो रहा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत। और शांत बोलेंगे जो खत्म हो जाएगा उसको। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखो 0.04 यहाँ तक आके ये क्या हो गया? खत्म हो गया। यहाँ तक आकर ये क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? शांत। क्या बोलेंगे? शांत। जैसे कि 7.4 ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। हो गया कि नहीं? देखो आप जैसे इसका यहाँ पर उदाहरण देते हैं। जैसे 0.42 42 42 42 इसी प्रकार जा रहा है कि नहीं? तो ये देखो 42 42 42 42 करते जा रहा है। तो ये देखो टर्मिनेट हुआ क्या? टर्मिनेट हुआ? खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो इसको क्या किसके श्रेणी में रखेंगे? अशांत। किसमें रखेंगे? अशांत। अशांत को एक नाम और जानते हैं क्या? एक नाम इसका और है क्या?
यन वसानी। क्या है बाबू? यन वसानी। ठीक है, तो उदाहरण समझ में आ गया। जैसे कि 0.76852, देखो इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन ये बार बार क्या कर रहा है? चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत। शांत किसको बोलेंगे? जो टर्मिनेट हो जाएगा, जो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे इतना तक आके ये क्या हो गया? खत्म हो गया, रुक गया। लेकिन ये रुका क्या? नहीं रुका। और नहीं रुकेगा उसी को क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। और जो रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? शांत अशांत भी जो होता है वो हमारा कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्रकार होता है इसका क्या, जो बार बार रिपीट कर रहा है। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, 0.42 पर बार बता रहा है कि 42 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये चीज तुम लोग कहां पर पढ़ा है? क्लास 9 में। ठीक है, ये हमारा रिपीट कर रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार जो रिपीट कर रहा है। जैसे ये वाला रिपीट कर रहा था तो इसके श्रेणी में रखेंगे। ये वाला रिपीट नहीं कर रहा था तो हम इसमें रखेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक टर्म इसके लिए और यूज करते हैं, अनवसानी। क्या लिखते हैं? अनवसानी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं ना। इसका एग्जांपल बता अविनाश, बताओ। 0.62662 इस प्रकार का क्या होगा? हो जाएगा कि नहीं? एक एग्जांपल बताएगा आपसे। 0.666 66666 इस प्रकार से जा रहा है। yes और बताओ, कौन बताएगा? 5 चलो सर नहीं बताएगा। 0.6 जीरो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ जीरो होगा, तुम यहाँ पर भी और संख्या बोल सकते हो। 7 पॉइंट के ऊपर बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अशांत में क्या होगा? इसमें कोई मालूम नहीं है, जो पाता है सो लिख दो। ठीक है, पॉइंट के बाद जो पाता है सो लिख दो, बल्कि उसमें ध्यान रखना है क्या? रिपीट करना नहीं चाहिए। 6.827369 ये जो संख्या होगा क्या होगा? अशांत अनावर्ती। ठीक है, देखो यहाँ पर अशांत है कि नहीं है? अशांत है। अनावर्ती है कि नहीं है? अनावर्ती मतलब कौन सी? रिपीट कर रहा नहीं। ये भी अशांत है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है? दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।